हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी ये 47वीं वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। इस टॉपिक का आज पार्ट 3 मैं आपको कराऊंगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ और टोटल इस टॉपिक के 5 पार्ट्स रहेंगे। सो आज थर्ड पार्ट है, ठीक है। टोटल आपके 966 क्वेश्चंस रहेंगे और ये जो टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, कहीं कहीं पर आपको ये स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से भी मिल सकता है। सो ये सेम ही टॉपिक है, चाहे आप इसको स्वतंत्रता आंदोलन कह लो, चाहे आप इसको भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कह लो, ठीक है। सो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सीरीज़ के बारे में बता देती हूँ। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी हिस्ट्री की, जिसके अंदर मैं आपको ऑलरेडी 46 टॉपिक करा चुकी हूँ। वो टॉपिक्स मैं आपको ल्यूसेंट की सब्जेक्टिव जीके से, ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव जीके से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से और किसी भी टॉपिक के डीप में जाकर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको प्रॉपर एक सीरीज़ में प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। सो अगर आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है, कोई वीडियो मिस हो गई आपकी, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। आपको चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट मिल जाएगी ल्यूसेंट हिस्ट्री की, ल्यूसेंट हिस्ट्री नेम से, और बाकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। सो प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, ठीक है। और कमेंट में अपना रिव्यू भी दें कि आपको सीरीज़ कैसी लग रही है, अगर आपने एक भी वीडियो इस सीरीज़ की देखी है तो, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हमारा आधुनिक इतिहास चल रहा है, उसका 47वां टॉपिक है। सो आज इसी को कवर करेंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हर एक वीडियो की तरह आज भी आपके पास एक चैलेंज है कि आपको 90% से ज़्यादा स्कोर करके दिखाना है। देखते हैं आप में से कितने लोग 90% से ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर डालें लास्ट में, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं। आधुनिक इतिहास हमारा चल रहा है। 47वां टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। आधुनिक इतिहास में 60 नंबर तक टॉपिक्स रहेंगे। 61 से 75 तक रहेगा विश्व इतिहास, और टोटल इस सीरीज़ के अंदर 75 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो आज का है हमारा टॉपिक, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इस टॉपिक को मैंने 31 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में, और कितने से कितने टाइम तक मैंने कवर किया है। सो 1885 से लेकर 1947 तक का जो इतिहास है उसका पूरा घटनाक्रम मैंने यहाँ पर दिया है आपको, ठीक है। सो आज हम देखेंगे 13 नंबर से लेकर 19 नंबर तक के टॉपिक्स को। बाकी हम कर चुके हैं। 1 से लेकर 4 तक टॉपिक करे थे पार्ट 1 में, 5 से लेकर 12 तक करे थे पार्ट 2 में, 13 से लेकर 19 तक आज हम कवर करेंगे। टोटल 200 प्लस क्वेश्चंस आज मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगी, ठीक है। सो आज का पहला टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस जगह पर हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, अमृतसर पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, जनरल डायर द्वारा करवाया गया था। और आदेश किसने दिया था? माइकल ओ डायर ने दिया था, जो पंजाब के गवर्नर थे उस टाइम पे। देखिए अलग अलग व्यक्ति हैं, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो एक ही व्यक्ति है या दो व्यक्ति हैं। दो व्यक्ति हैं। देखो हत्याकांड किसने करवाया था? जनरल डायर ने। और आदेश किसने दिया था? माइकल ओ डायर ने, जो उस टाइम पे पंजाब के गवर्नर थे, ठीक है। और इसकी हत्या उधम सिंह ने 1940 में की थी, ठीक है। और गोली चलवाई जनरल रेजिनाल्ड डायर ने। यहाँ पे आदेश दिया माइकल ओ डायर ने, और गोली किसने चलवाई? जनरल रेजिनाल्ड डायर ने, जो कि ब्रिटिश सेनापति था उस टाइम पे। और जो जनरल रेजिनाल्ड डायर है उसकी मृत्यु हुई थी जुलाई 1927 को, ब्रेन हैमरेज के कारण हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर का पूरा नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। ये नाम भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह आंदोलन, अमृतसर तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, माइकल ओ डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर का कसाई किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जनरल रेजिनाल्ड डायर को कहा जाता है अमृतसर का कसाई। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में, ठीक है, वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल रेजिनाल्ड डायर की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1927 में ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल ओ डायर की हत्या किसने और कहाँ की थी? राइट आंसर ऑप्शन है, उधम सिंह ने लंदन में की थी इनकी हत्या। 23 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली चलाकर मार डाला था। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, ठीक है। सो आदेश माइकल ओ डायर ने दिया था और जो जनरल डायर हैं उन्होंने गोली चलवाई थी। सो ये इनका पूरा रहेगा। काफ़ी सारे लोग अब इस बात में कंफ्यूज भी रहेंगे, अभी भी उनको लगता है कि ये दोनों व्यक्ति एक ही थे। सो देखो ये दो हैं, मैंने काफ़ी सारी बुक्स में भी देख लिया है और यहाँ पे मैंने यूट्यूब पर भी मैंने चेक किया है। सो यही है कि दो व्यक्ति थे, ये एक व्यक्ति नहीं था, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में क्या कहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यह बिल्कुल सही कार्यवाही है। मतलब कि उन्होंने ये काम भी करवा दिया, गोलियां भी चलवा दी और उसके बाद भी उनको कोई पछतावा नहीं है, उनकी नज़र में ये काम बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर ने इस्तीफा कब दिया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1921 में इन्होंने इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर कितने सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग में लोगों की हत्या करने गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 90 सैनिकों को लेकर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, सैनिक शासन, मार्शल लॉ। डिटेल में बात कर लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने सैनिक कानून यानी मार्शल लॉ अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यह कहा गया था कि 2 से अधिक व्यक्ति, 2 से अधिक लोग एक समूह स्थापित नहीं कर सकते हैं और एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकते हैं। मार्शल लॉ के दौरान जनरल डायर ने वर्ष 1919 में कमान संभाली। यह कानून शासन करने वाली शक्तियों के किसी भी संगठित विरोध को प्रतिबंधित करने के लिए पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रोलिंग आदेश जारी किया, जिसके अनुसार भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए रेंग कर जाना पड़ता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, जनरल डायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान अमृतसर में कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा था? राइट आंसर ऑप्शन डी, बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल सर माइकल ओ डायर की हत्या करने के लिए 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस सिख देशभक्त पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दी गई? राइट आंसर ऑप्शन सी, सरदार उधम सिंह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर के लिए अमृतसर का कसाई शब्द किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, निगेल कोलेट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, हंसराज ने। बाहर से जो लोग आते हैं वो बाद में नुकसान पहुंचाएंगे देश को, सबसे पहले हमारे देश के लोग ही उनसे मिल जाते हैं और फिर हमारे देश को बाहर वाले और यहाँ पर जो लोग होते हैं वो मिलकर फिर तबाही करते हैं। सो हर बार यही हुआ है, चाहे आप कितनी साल पहले का इतिहास उठा के देख लो, कोई ना कोई भारतीय ऐसा होता है जो बाहर वालों के साथ मिलता है और उसके बाद क्या होता है, देश को नुकसान उठाना पड़ता है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर और नाइटहुड का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा।
डिटेल में बात कर लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर और नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में किंग जॉन वी द्वारा साहित्य की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। वह नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। नाइटहुड का तात्पर्य किसी व्यक्ति की उपलब्धियों या समाज में योगदान के लिए ब्रिटिश राजा या रानी द्वारा दी गई उपाधि से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस व्यक्ति ने केसर-ए-हिंद की उपाधि का त्याग किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। यह उपाधि अंग्रेजों ने उन्हें बोअर युद्ध, जो कि 1899 से 1902 के दौरान हुआ था, उसके अंदर दी गई थी। और महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड के विरोध में और इसकी निंदा करते हुए ब्रिटिश सरकार को यह उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटेग्यू ने किस घटना को निवारक हत्या की संज्ञा दी है? राइट आंसर ऑप्शन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में आयोजित सभा किन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के विरोध में हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके विरोध में वहाँ पर एक जलियांवाला बाग के अंदर एक सभा आयोजित की गई थी, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा थे और वहाँ पर गोलियाँ चलवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट के तहत सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को कब गिरफ्तार किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 9 अप्रैल 1919 को। और रोलेट एक्ट के क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में पार्ट 2 में देख ही चुके हैं। आप सभी को पता है रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया है और बिना अपील, बिना वकील, बिना मुकदमे का कानून कहा गया है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को सिर्फ संदेह मात्र पर गिरफ्तार करने की अनुमति मिल गई थी। ठीक है, उसी संदेह मात्र के तहत इन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है। उसी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की जाती है और वहीं पर गोलियां चलवाई जाती हैं। और देखो, उसके बाद तो आप सभी को पता है क्या देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत पहले कौन सी घटना हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन है, रोलेट एक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया? राइट आंसर ऑप्शन डी, शंकरन नायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का तत्कालीन कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी, रोलेट एक्ट का विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमेटी का गठन कब किया गया था? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1919 में हंटर कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। डिटेल में बात कर लेते हैं। हंटर कमेटी, जिसे आधिकारिक तौर पर विकार जांच समिति के नाम से जाना जाता है, 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार के आसपास की घटनाओं की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति थी। इस समिति का गठन 1 अक्टूबर 1919 को किया गया था। लॉर्ड विलियम हंटर ने जांच समिति का नेतृत्व किया था। इस आयोग में कुल 8 सदस्य थे, जिनमें 5 अंग्रेज थे। कौन कौन थे? लॉर्ड हंटर, जस्टिस रैस्किन, डब्ल्यू राइस और मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो, सर थॉमस स्मिथ। और 3 भारतीय थे, सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहिबजादा सुल्तान अहमद, पंडित जगत नारायण। इन सबको मिलाकर टोटल 8 सदस्य थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई हंटर कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? अभी हमने लास्ट में अभी डिस्कस किया। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, 8 सदस्य थे। 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट तैयार करने का कार्य किसे सौंपा गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने किस समिति का गठन किया था?
राइट आंसर ऑप्शन डी, तहकीकात समिति का। डिटेल में बात कर लेते हैं। तहकीकात कमेटी कब बनी थी? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कांग्रेस ने 1919 में तहकीकात समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। इसके सदस्यों में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, CR दास और पुपुल जयकर थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में अधिकारियों के इस बर्बर कार्य के लिए उन्हें निंदा का पात्र बनाया था। सरकार से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि भारत का उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, बट उस टाइम पे गवर्नर जनरल नहीं था, वायसराय था। आपसे कोई भी चीज़ पूछे, चाहे गवर्नर जनरल पूछे चाहे वायसराय पूछे, तो उस टाइम पे लॉर्ड चैम्सफोर्ड ही थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, किचलू व सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोग वहां पर जमा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित कथनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। फर्स्ट कथन है, वैलेंटाइन चिरोल ने इस दिन को काला दिन की संज्ञा दी है। लाला लाजपत राय ने कहा, यह दिन सुधारों के लिए नहीं, इस हत्याकांड के लिए याद किया जाएगा। दीनबंधु CF एंड्रयूज ने इसे जानबूझकर की गई हत्या कहा है। ये सारे ही कथन सही हैं। और अंग्रेज़ बेसिकली चाहते क्या थे कि लोगों को, कुछ लोगों को, जैसे जो नेता होते हैं या फिर कहीं पर कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उनको ऐसी मौत दी जाए कि बाकी लोग डर जाएं। जनता में डर पैदा करना चाहते थे। वहीं उन्होंने किया है, यहाँ पर निर्दोष लोगों को मारा है और देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने व्यक्तियों की हत्या की गई? राइट आंसर ऑप्शन ए, 379। ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार है। और अगर वैसे बात की जाए तो 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, बट सरकारी आंकड़ों में फिर से इतना ही संख्या दिखाई गई है। देख सकते हो यहीं पर कितना झोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के पास कौन सा मंदिर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, स्वर्ण मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना को अमृतसर घटना के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में हत्या के अलावा लोगों की मौत का अन्य कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी, आत्महत्या थी। और एक मिस्टेक हुई है, आई थिंक मैंने 10,000 बोल दिया है, 10,000 नहीं, 1,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है वहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर लोगों ने क्या किया, देखो मौत होने का पहला कारण तो क्या था कि सरकार ने, अंग्रेज़ों ने गोलियां चलवा दी थी। दूसरा कारण ये था कि वहाँ पर उस बाग के अंदर एक कुआं था और लोगों ने पता है क्या किया कि अपनी जान बचाने के लिए सोचा कि कुएं में कूद जाते हैं। आपने डायलॉग भी सुना होगा कि कुएं विच छाल मार, ऐसे ही पंजाबी में कुछ बोलते हैं ना कि कुएं विच छाल मार। तो उस टाइप से उन्होंने बोला कि कुएं में कूद जाते हैं और एक के ऊपर एक कूदता गया तो वो कुआं लाशों से भर गया था पूरा। इतने लोग मरे थे, इतने उन्होंने आत्महत्या की थी कि कुआं पूरा भर गया था। सोचो, गोलियों से बचने के लिए। और फिर भी सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 379 मौत ही दिखाई गई हैं। ये गलत डाटा है ना, आप सभी को वैसे ही लग रहा होगा गलत डाटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में उपस्थित लोगों को किस हथियार से मारा गया था? राइट आंसर ऑप्शन है, बंदूक से मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट असैसिन, ए ट्रू टेल ऑफ मास्कर, रिवेंज एंड राज पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अनीता आनंद ने। और ये पुस्तक है जलियांवाला बाग नरसंहार पर लिखी गई है। ब्रिटिश भारतीय लेखिका अनीता आनंद ने इस किताब को लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग स्मारक का डिज़ाइन किसने बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, बेंजामिन पोल्क ने। अमेरिकी वास्तुकार बेंजामिन पोल्क ने जलियांवाला बाग स्मारक का डिज़ाइन तैयार किया था। 13 अप्रैल 1961 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में INC के अमृतसर अधिवेशन में शहर के जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा करने के लिए अमृतसर में आयोजित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1919 का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय कवि ने जलियांवाला बाग नरसंहार की याद में जलियांवाला बाग में वसंत नामक पुस्तक की रचना की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन डी, अमृतसर अधिवेशन 1919 में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग की रिपोर्ट से पहले कौन सा बिल पास किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, इंडेमिटी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? राइट आंसर ऑप्शन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। डिटेल में बात कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला है। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था जिसमें भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेने के लिए प्रेरित किया गया था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को स्वशासन प्रदान करने के लिए प्रेरित करना था। इस आंदोलन के समर्थन में हजारों की संख्या में छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया था। मोतीलाल नेहरू, CR दास, आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपने पद छोड़ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 106वीं बरसी मनाई गई है जलियांवाला बाग हत्याकांड की 13 अप्रैल 2025 को। सो यहाँ तक हमारा 13th टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं 14th टॉपिक पर, वो है खिलाफत आंदोलन। कब से कब तक ये चला है? 1919 से 1922 तक। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने। डिटेल में बात कर लेते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला था। यह एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने की थी। इस आंदोलन का मकसद युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य के टूटने के बाद इस्लाम के खलीफा के रूप में तुर्क सुल्तान के अधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार का दबाव डालना था। इस आंदोलन के जरिए मुस्लिम समुदाय के बीच एकीकरण की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर तुर्की के खलीफा के साथ दुर्व्यवहार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ओटोमैन साम्राज्य की रक्षा एवं खिलाफत का रक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा और यहाँ तक भी अभी भी पृथक राष्ट्र की मांग नहीं हुई है। मुस्लिमों ने काफ़ी आंदोलन भी किए हैं, उन्होंने अलग निर्वाचन मंडल की भी मांग की है, बट अभी तक इन्होंने पृथक राष्ट्र की मांग नहीं की है। वो आगे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन से जुड़े सदस्य थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, हकीम अजमल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत दिवस किस दिवस मनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 17 अक्टूबर 1919 को भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपनी किस पत्रिका की सहायता से खिलाफत आंदोलन में सहयोग प्रदान किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, अल हिलाल पत्रिका के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, हकीम अजमल खां ने। हकीम अजमल खां ने भारत में यूनानी चिकित्सा का पुनरुद्धार किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी जी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से बिढ़ा नहीं पाए, एचिसन ने यह कथन किस घटना के संबंध में कहा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों के संबंध में, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 ईस्वी का मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, खिलाफत आंदोलन की शाखा थी मोपला आंदोलन, और इसे मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है, जो कि 1921 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी मुसलमान ब्रिटिश भारत की सेना में भर्ती नहीं होगा, खिलाफत आंदोलन में यह घोषणा कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, जुलाई 1921 में ये घोषणा की गई कि कोई भी मुसलमान ब्रिटिश भारत की सेना में भर्ती नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष खलीफा के पद को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1924 में खलीफा के पद को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, और जो खिलाफत आंदोलन था उसका कारण भी तो खलीफा ही था। 1924 में तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली ने 1300 साल पुराने खिलाफत को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम भेदभाव में कमी आई, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी, जवाहरलाल नेहरू ने भी इसमें भाग लिया था। क्या हुआ था कि हिंदू भी भाग ले रहे हैं, तो भेदभाव में थोड़ी कमी आई थी। जो बीच में दरार पड़ गई थी ना निर्वाचन मंडल की वजह से, वो थोड़ी भरने लगी थी अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में कभी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने इसे एक अवसर के रूप में देखा कि अब हम अगर इनकी सहायता करते हैं, इनके आंदोलन में शामिल होते हैं, जो अभी भेदभाव चल रहा है भारत के अंदर वो थोड़ा कम हो जाएगा, और ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। रोज़ रोज़ ऐसे अवसर नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया, फिर भी यह आंदोलन असफल रहा, क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन सी, तुर्की ने खलीफा का पद समाप्त कर दिया था, इसलिए यह आंदोलन असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी और 1919 में की थी। और इसके कुछ अन्य प्रमुख नेता की बात करें, तेज बहादुर सप्रू, वी.एस. श्रीनिवासन शास्त्री और एम.आर. जयकर थे। यहाँ तक हमारा 14th टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हमारा आता है 15th टॉपिक, असहयोग आंदोलन 1920, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया?
राइट आंसर ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन शुरू किया था। स्वदेशी आंदोलन पहले ही हो चुका था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी अभी होगा, और जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये भी अभी होगा। बाकी असहयोग आंदोलन अभी शुरू हो चुका है। ठीक है, होगा मतलब कि आने वाले सालों में होगा, आगे हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स में। ठीक है, डिटेल में बात कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। बाद में फरवरी 1922 में चोरी चोरा की घटना के कारण वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। असहयोग आंदोलन कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 में अपनाया गया था, और असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले CR दास को गिरफ्तार किया गया था। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसर-ए-हिंद पुरस्कार को लौटा दिया, और इसमें काफ़ी सारे लोगों ने अपने पद से बहिष्कार कर दिया था, मतलब कि नौकरी पर जो शिक्षक थे उन्होंने अपनी पढ़ाना छोड़ दिया था, जो वकील थे उन्होंने वहाँ पे जाना छोड़ दिया था, अपनी नौकरियाँ छोड़ दी थी। और जब इन्होंने ये घटना हुई चोरी चोरा की, और उसके बाद असहयोग आंदोलन इन्होंने वापस लिया महात्मा गांधी ने, तो काफ़ी लोग इनके खिलाफ भी हो गए थे कि हमने तो अपनी नौकरी भी छोड़ दी है, जिससे हम जीवन यापन करते थे वो भी छोड़ दिया, और आपने आंदोलन ही बंद कर दिया है। सो काफ़ी सारे मतभेद देखने को मिले थे तब भी। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग। और काफ़ी सारे लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने अपना जो भी काम था वो छोड़ दिया। जो वकील थे वो घर बैठ गए, जो शिक्षक थे वो उन्होंने नौकरी छोड़ दी, काफ़ी लोगों ने नौकरियां छोड़ी थी, बट ये असफल रहा, ये बंद कर दिया गया था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी, 3124, मतलब कि सबसे पहले खिलाफत आंदोलन हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसके बाद लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1 और 2 कथन सही हैं। देख लेते हैं। यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। ये दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल 3 और 4 ने, मतलब कि असहयोग आंदोलन ने और सविनय अवज्ञा आंदोलन ने, इन्होंने महिलाओं को घर से बाहर निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने लास्ट पार्ट में भी आपको बताया था कि 1893 से लेकर 1915 तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। सो जब वहाँ पर थे और स्वदेशी आंदोलन हुआ था आपका 1906 में, सो वहाँ पर 1906 में जब भारत में थे ही नहीं, तो इस आंदोलन में होंगे कैसे? सो इस टाइप से अगर आप याद रखोगे ना टाइम पीरियड, तो आपको इजी रहेगा क्वेश्चन का आंसर करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1920 के अधिवेशन में पारित हुआ था। इस अधिवेशन के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय थे अध्यक्ष। किस अधिवेशन के? कलकत्ता अधिवेशन 1920 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय एवं चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव से संबंधित विरोध को वापस ले लिया? राइट आंसर ऑप्शन है, नागपुर अधिवेशन 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि त्यागी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, केसर-ए-हिंद
बोर और जुलू की ये उपाधियां त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, जमनालाल बजाज ने। और यहाँ पर आप में से एक लोगों ने कमेंट किया था, शायद लास्ट पार्ट में किया था, कि आपका क्वेश्चन था इस तरीके से कि यहाँ पर जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड और इस जो वायसराय हैं भारत के, उनके बारे में बात की जा रही है, तो जो भारत इतनी कार्यवाहियाँ कर रहा है तो उनके क्वेश्चंस क्या है, मतलब उनसे संबंधित क्वेश्चंस नहीं करवा रहे आप कि अंग्रेज क्या कर रहे थे, उनकी रणनीति क्या थी, उनसे संबंधित क्वेश्चंस आपने करवाए ही नहीं है। सो मैं आपको बता देती हूँ, ये टॉपिक है सिर्फ भारत की स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित, सिर्फ भारत ने जो प्रतिक्रिया की है उससे संबंधित है, भारत क्या कर रहा था। बाकी जो गवर्नर जनरल हैं उस टाइम पे किस टाइम से किस टाइम तक रहे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की भारत में, कौन कौन से कानून बनाए हैं, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। 44वें या 43वें टॉपिक आप चेक कर लेना, उसमें मैंने भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित टॉपिक करवा दिया है। ठीक है, सो पहले एक बारी पूरी प्लेलिस्ट को देख लिया करो, मैं वो टॉपिक करवा चुकी हूँ। ठीक है, सो जो भी आपको गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सो आप एक बार सीरीज़ को देख लो, उसमें आपको 43वें या 44वें टॉपिक पर वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, ये वीडियो है सिर्फ भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, भारत ने क्या संघर्ष किया तब जाके भारत को स्वतंत्रता मिली है, उससे संबंधित क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में। आई थिंक अब क्लियर होगा आपको। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी जी का निकट सहयोगी है, यह कथन किससे संबंध में कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, जमनालाल बजाज भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी थे तथा महात्मा गांधी जी के निकट सहयोगी थे, इनके संबंध में यह कथन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, सभी सरकारी स्कूल, वस्तुओं एवं सेवाओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं, यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन है, महात्मा गांधी, क्योंकि उस टाइम पे महात्मा गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि स्वराज बस अब मिलने ही वाला है, और इस कथन का मतलब क्या है कि मेरे नथुने फटने लगे, मतलब कि जो स्वराज है मुझे इतनी पास आते हुए दिखाई दे रहा है कि अब इतनी तेज़ महक है कि अब मेरे नथुने फटने लगे, ये बात कहने का तरीका है। ठीक है, मतलब जो नाक के जो नथुने होते हैं उसकी बात की जा रही है। ठीक है, सो इनको लगा था कि 1 साल के अंदर अंदर इनको स्वराज मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, स्वराज मिलते मिलते बहुत साल लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, छपरा, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 तक हुआ को क्यों निलंबित किया गया था? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। वीडियो को अटेंटिव होकर अटेंड किया करो ताकि आपको क्वेश्चंस पल्ले भी पड़े, मतलब कि आपको याद भी रहना शुरू हो। रिवीजन के लिए कर रहे हो तो बेस्ट है कि आप क्वेश्चंस को टिक मार्क करते रहे नोटबुक में। ठीक है, और अगर आप जस्ट पढ़ने के लिए कर रहे हो तो भी अटेंटिव रहो, नोट्स बनाते रहो। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 ईस्वी को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए महात्मा गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर मुंजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन है, स्वामी विद्यानंद ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोच्चतम व्यवहार है? राइट आंसर ऑप्शन सी, महात्मा गांधी का यह कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा, राइट आंसर ऑप्शन सी, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? का की जगह यहाँ पे को कर लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था निष्ठुर बर्बादी, और सर्वोच्चतम व्यवहार बताया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में अलीगढ़ में, और गुजरात विद्यापीठ 1920 अहमदाबाद में, काशी विद्यापीठ 1921 बनारस में। अब यहाँ पे काफ़ी लोग सोच रहे होंगे जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में है, अलीगढ़ में नहीं है। सो कन्फ्यूज़न भी क्लियर कर देती हूँ। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली भारत में स्थित एक सार्वजनिक और शोध विद्यालय है। मूल रूप से 1920 में ब्रिटिश राज के दौरान अलीगढ़ संयुक्त प्रांत में स्थापित किया गया था। यह 1935 में ओखला में अपने वर्तमान स्थान पर चला गया था, मतलब कि शिफ्ट हो गया था। ठीक है, सो पहले अलीगढ़ में ही था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 से 22 ईस्वी के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी, हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नए संविधान का निर्माण किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, नागपुर अधिवेशन 1920 में। अध्यक्षता की थी सी विजय राघवाचारी ने। पुराना संविधान 1908 का मद्रास अधिवेशन, और अध्यक्ष थे उस टाइम पे रास बिहारी घोष थे। ठीक है, नया संविधान कब बना? नागपुर अधिवेशन 1920 में। अध्यक्षता की सी विजय राघवाचारी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया? राइट आंसर ऑप्शन बी, गया अधिवेशन 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है CR दास। उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, मोहम्मद अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? राइट आंसर ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक। और क्यों नहीं देख सके इसके परिणाम? क्योंकि 1 अगस्त 1920 को जब यह आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। सो ये परिणाम नहीं देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, चौरी चौरा घटना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पहली बार किस अधिवेशन में देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन सी, नागपुर अधिवेशन 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गो हत्या पर पाबंदी लगाई गई? राइट आंसर ऑप्शन बी, अमृतसर अधिवेशन 1919 में। अध्यक्षता की थी हकीम अजमल खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान ही पंजाब के गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों के कब्जे के विरोध में सिखों ने कौन सा आंदोलन चलाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, अकाली आंदोलन 1920 में। काफ़ी सारे लोगों को अकाली आंदोलन के बारे में पता ही नहीं होगा, जो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं ना, लाइक असहयोग आंदोलन पढ़ लिया आपका, सभी ने अवज्ञा आंदोलन पढ़ लिया, बट यहाँ से भी छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, तब जाके पता चलता है कि हमें डीप स्टडी भी करनी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया?
राइट आंसर ऑप्शन बी 12 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात महात्मा गांधी को कितने वर्ष की सजा हुई? राइट आंसर ऑप्शन सी 6 वर्ष की। सजा सुनाने वाला जज ब्रूमफील्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा गया? राइट आंसर ऑप्शन सी अहमदाबाद अधिवेशन 1921। अध्यक्षता की हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी ने प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग का मुख्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी CR दास ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया। उन्होंने केंद्रीय विधानसभा हॉल में आगंतुक गैलरी से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में मूकनायक अखबार किसने शुरू किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी BR अम्बेडकर ने 1920 में मूकनायक अखबार को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? राइट आंसर ऑप्शन डी 1921 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1921 में MN रॉय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में पश्चिम बंगाल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम एंड दी वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी थी? राइट आंसर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अन्य पुस्तक है पोस्ट ऑफिस और गोरा। रविंद्रनाथ टैगोर की जो बुक्स हैं वो डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, लाइक पोस्ट ऑफिस पुस्तक किसकी है? सो वो रविंद्रनाथ टैगोर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। उद्घोषणा क्या है? समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी हैं जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर की ये उद्घोषणा थी। सो यहाँ तक हमारा 15th टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा आता है 16th टॉपिक, चोरी चोरा घटना 1922 में हुई थी, उसके क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थगित कर दिया? राइट आंसर ऑप्शन ए चोरी चोरा कांड से दुखी होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन ए गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा घटना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी 4 फरवरी 1922 को। डिटेल में बात कर लेते हैं। चोरी चोरा की घटना के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यह घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा में हुई थी। इस घटना में असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे किसानों की भीड़ पुलिस से भिड़ गई और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? राइट आंसर ऑप्शन बी बारदोली में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2021 में चोरी चोरा शताब्दी समारोह की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा घटना का अग्रदूत कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है भगवान अहीर थे। भगवान अहीर एक सेना पेंशनर थे जिन्हें ब्रिटिश पुलिस ने बुरी तरह पीटा था। इसी घटना के बाद चोरी चोरा कांड हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना की सूचना महात्मा गांधी को तार द्वारा किसने भेजी थी? राइट आंसर ऑप्शन है दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी बारदोली गुजरात में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो इसका उत्तर ज़रूर दे कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन है चौरी चौरा। सो यहाँ तक हमारा 16th टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा आता है 17th टॉपिक, स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी। सो स्वराज पार्टी के बारे में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी 1923 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन है देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना। डिटेल में बात कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का गठन किया और बंगाल विधानसभा में इसके नेता बने। स्वराज पार्टी ने भारत के लिए एक संविधान बनाने की मांग की। स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का सह संस्थापक था? राइट आंसर ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्न कारणों में से किस कारण हुई थी? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, यानी महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, ये एक कारण था। दूसरा कारण था काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी चित्तरंजन दास ने। 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन उन्हें स्वराज पार्टी बनानी थी, इसका निर्माण करना था, सो इसीलिए इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों ने, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में निम्न में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह प्रसिद्ध सूत्र की धारणा किसने दी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी विधान परिषदों में प्रवेश कर भारतीयों के हितों की रक्षा करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस निर्णय के बाद अपनी स्थापना की? राइट आंसर ऑप्शन है असहयोग आंदोलन समाप्त करने के निर्णय के बाद। यही सिमिलर क्वेश्चन देखो 3-4 तरीके से पूछा गया है, इट मीन्स ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से ये पूछा गया है। सो क्वेश्चंस अलग अलग रखने का मतलब क्या है कि आपको पता रहे कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के कई बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी ने किस अधिनियम का विरोध किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी
भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा एवं प्रांतीय विधान परिषदों के लिए आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी 1923 में। भारत में पहली बार आम चुनाव 1923 में हुए थे। 28 के जगह यहाँ पे 23 कर लीजिएगा। स्वराज पार्टी ने केंद्रीय विधानसभा की 105 निर्वाचित सीटों में 42 सीटें जीत ली थी और कुल सीटें 145 थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीदास पैक्ट महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास का संबंध किस वर्ष से है? राइट आंसर ऑप्शन सी 1924 से है। इसका उद्देश्य स्वराज पार्टी कांग्रेस के नाम से विधान परिषद में अपनी बात रखेगी। गांधीदास पैक्ट को बेलगाम अधिवेशन में अनुमोदित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, वह अधिवेशन कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन सी बेलगाम अधिवेशन, और 1924 में हुआ था। इसमें सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नेता नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन है सरदार भगत सिंह। और स्वराज पार्टी से संबंधित नेता कौन कौन से हैं? चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू सचिव थे, विठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां, NC केलकर, श्रीनिवास अयंगर। सो ये सारे अन्य सदस्य थे। सो टोटल 6 सदस्य थे स्वराज पार्टी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हसरत मोहानी। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खां कर रहे थे, ठीक है, उसमें हसरत मोहानी ने स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद। 1923 में दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। सो यहाँ तक हमारा 17th टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हमारा आता है 18th टॉपिक, काकोरी ट्रेन कांड। 1925 में ये हुआ है। सो इसके क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड में सरकारी खजाना लूटने का विचार किसका था? राइट आंसर ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ था? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन है 9 अगस्त 1925 में हुआ था। लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन लूट की थी और काकोरी सहारनपुर और लखनऊ के बीच एक छोटा सा स्टेशन है। काकोरी ट्रेन कांड में राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर में, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा में, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद में फांसी की सजा हुई। मतलब कि अंग्रेज़ों का मेन मुद्दा क्या था कि जो भी आरोपी पकड़े जाते हैं, 4 पकड़े गए, 2 पकड़े गए, उनको अलग अलग जगह पर जाके फांसी देना, अलग अलग तरीके से इनको फांसी देना। और क्या होता था, ताकि लोग अलग अलग तरीके से डरे और डर का माहौल कई दूर तक रहे। ठीक है, पूरे क्षेत्र के अंदर डर का माहौल रहे। सो अलग अलग जगह पर इनको फांसी दी गई। सबसे पहले राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी हुई, उसके बाद सचिंद्र सान्याल और सचिंद्र बख्शी को काला पानी की सजा मिली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड के समय वायसराय कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग। चैम्सफोर्ड जा चुके थे, अब आ गए लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे? राइट आंसर ऑप्शन सी अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद की जेल में फांसी हुई थी। कब हुई थी? 19 दिसंबर 1927 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी के शहीद नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल। और काकोरी के शहीद पुस्तक राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा है, जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1928 में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है भगत सिंह ने की थी 1926 में लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी?
राइट आंसर ऑप्शन डी 1925 में। अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड, जिसे बाद में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के रूप में जाना गया, इसकी स्थापना 1925 में शिक्षा, संस्कृति, खेल और संबंध क्षेत्रों में सूचना और सहयोग साझा करके विश्वविद्यालय की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना अधिनियम कब पारित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी 1927 में। भारतीय नौसेना अधिनियम को पहली बार 1927 में पारित किया गया था। बाद में इस अधिनियम को 1957 में संशोधित और अधिनियमित किया गया। 8 सितंबर 1934 ईस्वी को रॉयल इंडियन नेवी का प्रादुर्भाव हुआ था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटलर समिति की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से उत्तर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन बी 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 की बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? राइट आंसर ऑप्शन डी विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। और काकोरी ट्रेन डकैती की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने बनाई थी, जो HRA के सदस्य थे, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। 1925 में इन्होंने अध्यक्षता की है। और देखो, जो पहली महिला थी वो कौन थी? वो एनी बेसेंट थी, बट पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। तो क्वेश्चन को नींद में नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि पहली भारतीय महिला या फिर पहली महिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी 1926 गुवाहाटी अधिवेशन में अध्यक्षता की थी श्रीनिवास अयंगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी काकोरी ट्रेन एक्शन। सो यहाँ तक हमारा 18th टॉपिक था। अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक आज की इस वीडियो का, साइमन कमीशन 1928। सो इसके क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था जिसका सभी दलों ने बहिष्कार किया था? राइट आंसर ऑप्शन है 3 फरवरी 1928 को आया था। डिटेल में बात कर लेते हैं। साइमन कमीशन 1927 में बना था। अध्यक्ष है जॉन साइमन। 7 सदस्य सभी अंग्रेज सदस्य थे, जिसके कारण इसे व्हाइट कमीशन या फिर अश्वेत आयोग भी कहा जाता था। साइमन कमीशन को साल 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए नियुक्त किया था। यह आयोग साल 1928 में भारत आया था। इस आयोग का गठन संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और भारत सरकार को सिफारिशें देने के लिए किया गया था। इस आयोग को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता के बाद लोकप्रिय रूप से साइमन कमीशन के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्योंकि इस आयोग में सभी अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, सारे लोग अंग्रेज थे। इस आयोग ने मई 1930 में अपनी 2 वॉल्यूम रिपोर्ट प्रकाशित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया? राइट आंसर ऑप्शन डी जस्टिस पार्टी एंड पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी। इन दोनों दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी, इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय शामिल नहीं था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन किस उद्देश्य से भारत आया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन ए, इसने प्रांतों में द्वैध शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार के नारे का प्रयोग किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, मद्रास अधिवेशन 1927 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? M.A. अंसारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन है, यूसुफ मेहर अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय ने किस स्थान पर साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरे पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? राइट आंसर ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? फटाफट से उत्तर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन है, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका के कुछ समय के लिए रहे और वे केंद्रीय सभा के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से बताइए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय यंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय पर जब लाठी चार्ज किया जा रहा था तब उन्होंने कहा था कि मुझ पर जो लाठी का किया गया एक एक प्रहार है वो ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की थी? राइट आंसर ऑप्शन है, 1894 में की थी, 19 मई 1894 को। इसके अलावा लक्ष्मी बीमा बैंक की स्थापना और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में हो गई थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि किसका कथन था कि उन पर किया गया एक एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगी। सो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है, लाला लाजपत राय। 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। स्कॉट नामक पुलिस अफसर ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने निम्न में से किस पत्रिका की शुरुआत की थी? राइट आंसर ऑप्शन है, वंदे मातरम की। और दूसरी जो पत्रिका थी वो थी दी पीपुल और वंदे मातरम। वंदे मातरम उर्दू में प्रकाशित होती थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, और दी पीपुल अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी और ये भी साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का बदला किसने लिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, सरदार भगत सिंह ने। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की गोली मारकर हत्या करके इन्होंने बदला लिया था, जो लाला लाजपत राय जी पर लाठीचार्ज किया था उसका बदला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, सरदार भगत सिंह, 17 दिसंबर 1928 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन है, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद ए आजम के नाम से किसको जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है, भगत सिंह को। और यहाँ पे पंजाब में और हरियाणा में, राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में पता है इनके ऊपर रागनी भी गाई जाती है। जो हरियाणा साइड से नॉर्थ इंडियन होंगे उनको पता होगा रागनी के बारे में। सो इनके ऊपर रागनी पूरा भजन गाया जाता है, लेडीज़ भी घर में गुनगुनाती रहती हैं कभी कभार। सो बहुत मतलब उनकी रागनी को अगर कोई बंदा सुन लेता है ना बैठ के, तो वो रोने लग जाए, इस टाइप से उन्होंने बनाई है। सो सोच के देखो कि एक यंग लड़का जिसने ये मतलब अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने जो नेताओं पर अत्याचार हुआ उसका बदला लेने के लिए क्या कुछ कर दिया, वो मौत से भी नहीं डरा। ठीक है, सो ऐसे ऐसे बहादुर हुए हैं भारत के अंदर। और एक आज की जनरेशन है जो छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाती है, और एक तब की जनरेशन थी, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए आज के टाइम पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन है, भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ है क्रांति अमर रहे। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट करने के बाद दिया था। हालांकि मौलाना हसरत मोहानी ने इस नारे की शुरुआत 1921 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह और बी के दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक या एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? राइट आंसर ऑप्शन बी, जन सुरक्षा विधेयक के विरोध में। और क्रांतिकारी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल का विरोध कर रहे थे। ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पहले ही पास किया जा चुका था, जिसमें मजदूरों द्वारा की जाने वाली हर तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई थी। पब्लिक सेफ्टी बिल में सरकार को संदिग्धों पर बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार दिया जाना था। दोनों बिल का मकसद अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज़ों को दबाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? राइट आंसर ऑप्शन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, बारदोली की महिलाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह भारत के किस प्रांत में शुरू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, गुजरात में। बारदोली किसान सत्याग्रह की शुरुआत तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी सरकार द्वारा कुछ महीने पहले भूमि राजस्व मूल्यांकन में 30% की अत्यधिक वृद्धि लागू करने के फैसले से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में कहाँ की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का सचिव किसे बनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कटाक्ष की भारतवासी किसी संविधान पर एकमत होने पर असमर्थ हैं किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, बर्किनहेड ने। डिटेल में बात कर लेते हैं। बर्किनहेड तत्कालीन भारत सचिव थे। कांग्रेस द्वारा साइमन कमीशन के बहिष्कार का आह्वान करने पर बर्किनहेड ने भारतीयों के सामने 24 नवंबर 1927 को संविधान का निर्माण करने की चुनौती रखी। चुनौती भारतीय एक ऐसे
संविधान का निर्माण करे जिससे सभी दलों का समर्थन एवं सहमति प्राप्त हो, ये चुनौती थी कि आप लोग ऐसे संविधान का निर्माण करें जिसमें सभी दल, हिंदू, मुसलमान और भी बाकी जो पार्टीज़ हैं वो सभी मिलकर समर्थन करें और सहमति प्राप्त हो सभी लोगों की। ठीक है। भारतीय नेताओं ने संविधान का निर्माण करने की अंग्रेजों की चुनौती को स्वीकार करते हुए 19 मई 1928 को बम्बई में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सम्मेलन का आयोजन किया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति स्थापित हुई जिसे संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करना था। 7 सदस्यीय इस समिति के निम्न हैं: अली इमाम, साहेब कुरैशी, जी.आर. प्रधान, M.S. एनी, मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू और सुभाष चंद्र बोस इस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? जो समिति बनी थी उसकी रिपोर्ट कब पेश की गई? राइट आंसर ऑप्शन बी 1928 में, 10 अगस्त 1928 को। उद्देश्य एवं मांग क्या थी? भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने की मांग, पृथक निर्वाचन को समाप्त करना, आंतरिक अपीलीय न्यायालय बनवाने तथा मौलिक अधिकार देने की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी नेहरू रिपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन डी अरविंद घोष नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश में नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन बी अलग निर्वाचन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट का गठन किसकी अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया गया था और विषय क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, यह कथन सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर अंसारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी दिल्ली में। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी। इसके संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां और सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र चटर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है? राइट आंसर ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को बहुमत से अनुमोदित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1928 में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को 31 दिसंबर 1931 तक नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने का समय दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना अगस्त 1928 में किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी बी और सी दोनों ने, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस नेता ने 1928 ईस्वी से कांग्रेस को सहयोग देना बंद कर दिया? राइट आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना ने।
और ये तब तक नहीं माने जब तक कि पाकिस्तान बन नहीं गया, तब तक इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, जैसे पृथक राष्ट्र की मांग भी करने वाले यही व्यक्ति हैं। सो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके क्वेश्चंस आगे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। 31 दिसंबर 1929 को नेहरू ने रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उन्होंने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता के लिए निर्धारित तिथि बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मार्क कर लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब सारा संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1939 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन है केवल एक, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। यहाँ पे 1929 कर लीजिए, लाहौर अधिवेशन 1929 में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 से पूर्व 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था और आज के टाइम पे गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपने कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। सो दोस्तों, ये थे आज के हमारे टोटल 200 प्लस क्वेश्चंस। मैंने आपको 13 नंबर से लेकर 19 नंबर तक के टॉपिक्स करा दिए हैं। बाकी के टॉपिक्स हम पार्ट 4 और पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे, और जो 1 से लेकर 12 तक के टॉपिक है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। उनकी वीडियोज़ आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, सीरीज़ की प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में ये भी बताएं जो मैंने बीच बीच में क्वेश्चंस पूछे हैं उनके उत्तर क्या क्या होंगे, ये कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में क्विज़ के क्वेश्चंस का भी उत्तर दें। क्विज़ का पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 24 अप्रैल 1917, 15 फरवरी 1918, 6 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। आपका दूसरा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का तत्कालीन कारण क्या था? आपके ऑप्शंस हैं भू राजस्व में वृद्धि, रोलेट एक्ट का विरोध, 3 कठिया पद्धति, या फिर इनमें से कोई नहीं। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर कमेंट में ज़रूर दें, ठीक है। अपना फीडबैक वीडियो का ज़रूर दें कमेंट में, ठीक है। और जो पार्ट 4 है वो 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगा, चैनल पर बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।